Well, we know that small businessman needs to maintain a record of assets and liabilities. And based on that record, the accounting consultant would be able to fetch the amount of owner's equity. So this working that the accounting consultant does is known as statement of affairs. So statement of affairs is in fact a statement where we simply place assets and liabilities and then net off those assets and liabilities to get the amount of owner's equity or net assets. एक स्पेसिफिक डेट पे बनाई जाती है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंड दैट स्पेसिफिक डेट कुड बी द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर और द क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर. ऑब्वियसली ऑन द ओपनिंग डेट हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में से ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज को माइनस कर रहे होंगे, एंड इफ क्लोजिंग तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज को माइनस कर रहे होंगे. इट इज लिटिल टेक्निकल, लेकिन फिलहाल अभी आप यही बात जहन में रखें. ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस हो रही हैं और क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस हो रही हैं टू गेट ओपनिंग ओनर्स इक्विटी एंड क्लोजिंग ओनर्स इक्विटी. Let's have a look on this statement of affairs where we see assets list is there, furniture, equipment, inventory, receivables, prepaid expenses, bank, cash, and liabilities are also there. Loan taken from anyone, trade payable, any expense payable, and finally we get this balancing figure which is the owner's equity. From your examination point of view, आपको जो जहन में रखना है बात वो ये कि इफ इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द ओपनिंग डेट, तो ओपनिंग डेट को जो आपके ओपनिंग एसेट्स हैं वो तमाम लिस्ट डाउन हो जाएंगे. ओपनिंग फर्नीचर, ओपनिंग इक्विपमेंट, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ब्ला ब्ला ब्ला. और अगर आप क्लोजिंग डेट पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं तो फिर इस फर्नीचर में से आपको इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करना होगी, तभी जाके क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना. इस इक्विपमेंट में से इसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा. और अगर कोई आपने ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर खरीदा है या इक्विपमेंट खरीदा है या बेचा है तो उसकी एडजस्टमेंट करके आपको ये फिगर वर्कआउट करना होगी. इन्वेंट्री क्लोजिंग डेट पे काउंट करने के बाद वो इन्वेंट्री आपके पास जो आएगी, या अगर क्वेश्चन में लिखी हुई है तो क्लोजिंग डेट की इन्वेंट्री उठा लेंगे. ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग डेट के होंगे अगर आप क्लोजिंग डेट की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग डेट पर, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड क्लोजिंग डेट का लेंगे, और इसी तरह से लायबिलिटीज भी क्लोजिंग डेट की, और आपके पास क्लोजिंग ओनर्स इक्विटी का बैलेंस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे. अब ये जो क्लोजिंग आपके पास बैलेंस आया या ओपनिंग बैलेंस ओनर्स इक्विटी का, इसको नेट एसेट्स भी कहते हैं क्योंकि आपने उस स्पेसिफिक डेट के एसेट्स में से उस स्पेसिफिक डेट की लायबिलिटीज को माइनस किया एंड यू गॉट अ नेट अमाउंट. तो दैट नेट अमाउंट इज द नेट एसेट्स. तो नेट एसेट्स ही आपके ओनर्स इक्विटी भी हैं. ऑलराइट, ऑन दैट स्पेसिफिक डेट, जिस डेट की आपने ये वर्किंग की होगी. एक इंपॉर्टेंट आपने डिस्टिंक्शन को जहन में रखना है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर. वो कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो ऐसी ही है जैसी बैलेंस शीट थी, तो why don't we call it as a balance sheet or statement of financial position? No, it is not a balance sheet. What is balance sheet in fact? Look, balance sheet is a statement where we put all the resources and claims on those resources. Assets equal to owner's equity plus liability, ये है balance sheet की equation. Got the point? Assets are the resources and the owner's equity, and your liabilities are the claims on those assets. आपके ये रिसोर्सेज और क्लेम्स जो हैं ये बैलेंस शीट में दिखते हैं और इनका कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होती बल्कि बोथ साइड्स इक्वल होती हैं. इसको इसलिए हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी पता चल रही है हमें. Where do we stand on this specific date? Whereas अब statement of affairs में उसकी equation क्या है? Assets minus liability.
उसकी हमेशा एक बैलेंसिंग फिगर होगी जो कि ओनर्स इक्विटी होगी। तो मिलती जुलती बात है, लेकिन ये एक सी नहीं है। ओके, अच्छा सा इसको समझ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। हाँ, अलबत्ता जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि दोनों एक स्पेसिफिक डेट पे बनाई जा रही हैं, लेकिन बनाने के तरीके डिफरेंट हैं। अमाउंट्स दोनों में आपको सेम दिख रही होंगी, नजर आ रही होंगी। यू विल ऑब्जर्व द सेम अमाउंट ऑफ like cash in hand in the balance sheet and the same amount of cash in hand in the closing date की statement of affairs exactly same होंगी, लेकिन उसके बनाने का स्टाइल डिफरेंट है, उसको बनाने का मकसद डिफरेंट है। The motive behind preparing the statement of affairs is to know the amount of owner's equity, whereas the motive behind preparing statement of financial position or balance sheet is to know the financial status of the entity, financial position of the entity on that specific date, and that's it. याद रखिएगा। Thank you.